ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं सेजिटेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर है। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे रिलेशनशिप की और फिर करियर की और आखिर में देखेंगे क्या गाइडेंस है। तो सेजिटेरियस रिलेशनशिप की अगर बात हो रही है तो अभी आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है ये जान लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर इट इज़ अबाउट वॉकिंग अवे। समबडी इज़ वॉकिंग अवे। कोई सिचुएशन से वॉक अवे कर रहा है या कर चुका है, या नॉट फीलिंग हैप्पी वेयर यू आर, मतलब खुश नहीं है जहाँ पे है, जिस सिचुएशन में है, और रिकनसाइल करना चाहते हैं। ओके, ये एनर्जी दिखाई दे रही है। आपकी एनर्जी ये है दैट आप अपनी लाइफ में तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट इट इज़ अबाउट दैट अगर लव लाइफ की बात करें तो यू आर फीलिंग दैट इट इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर, मतलब कहीं नहीं जा रही है और आप किसी की तरफ सुपर अट्रैक्टेड हैं और बात करना चाहते हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, मुझे ये लगता है कि दे आर जस्ट मे बी देर इज जस्ट मैसेज कॉल, या हो सकता है ऐसी एनर्जी है। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या हैं आपको लेके, इनका नेक्स्ट मूव क्या है। मूव तो कोई नहीं ले रहे हैं ये पर्सन आपकी तरफ, बट इंटेंशंस अच्छी हैं। उनको ऐसा लगता है कि दैट यू वर द सोलमेट, या उनके मन में आपकी नॉस्टैल्जिया फीलिंग, या ओल्ड मेमोरीज या बातों को याद करना, दिस एंड दैट, स्टिल दे हैव सॉफ्ट कॉर्नर फॉर यू। उनके मन में आपके लिए वो सॉफ्ट कॉर्नर है, बट शायद हो सकता है कि इट इज़ अबाउट कि उनकी जो एनर्जी है, लाइक इम्पल्सिव मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है, बट ओपन अप नहीं कर रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं ये पर्सन ज़्यादा, वो चीज़ दिखाई दे रही है। बट समबडी यू कैन एक्सपेक्ट अ रिटर्न। मुझे लग रहा है कोई, आई डोंट नो, चीज़ें पिक कर रही हैं और फिर समबडी इज़ लीविंग द सिचुएशन। तो अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन में हैं, ऑन ऑफ, तो ये आपकी एनर्जी है या आपके पार्टनर की एनर्जी है। लाइक कोई रशन कर रहा है और फिर कोई रश आउट कर रहा है, वो एनर्जी है। मतलब सिचुएशन में आना और जाना। सो यू हैव टू सी, 444 एनर्जी भी बहुत दिखाई दे रही है यहाँ पे। सो यू हैव टू सी, ओके, कि मतलब ये क्या डिपिक्ट कर रहा है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में ऑन ऑफ करते रहते हैं या चीज़ें पिकअप करती हैं और फिर अगेन इट इज़ अबाउट लिविंग इग्नोरेंस। ये वो एनर्जी दिखाई दे रही है। सिंगल्स के लिए क्या है? सिंगल्स के लिए न्यू लव है। ओके, समबडी वेरी लविंग कमिंग टूवर्ड्स यू। कोई आपकी तरफ आ रहा है, आपको बहुत प्यार करता है, ये करते हैं ये पर्सन, एंड दे आर सुपर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, या वेरी लविंग एंड वेरी केयरिंग। ओके, जस्ट a second, I'm sorry. So somebody very loving and caring coming towards you, okay? और अपने प्यार का इजहार, कुछ के लिए ये लॉन्ग टर्म सिचुएशन दिखाई दे रही है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। और बाकी सबके लिए आई टोल्ड यू इट्स अबाउट कम्युनिकेशन, क्लैरिटी, ओके, कमिंग टूवर्ड्स यू। या हो सकता है कि इट इज़ अबाउट अवॉइडिंग, या एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, बट मुझे लग रहा है कोई इस चीज़ को, अपने आप को इसमें से इस चीज़ को अवॉइड कर रहा है, अपने आप को इस चीज़ में से निकाल रहा है। दोनों, ये आपकी एनर्जी है या आपके पार्टनर की है, बट अवॉइडिंग, रेजिस्टिंग, या अपने आप को कोई आउटकास्ट कर रहा है सिचुएशन में से, ओके, वो एनर्जी है। और शायद हो सकता है कि कोई और पर्सन भी बीच में इन्वॉल्व हो या थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो। मैरिड कपल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है? आई थिंक इट इज़ अबाउट ट्राइंग टू मेंटेन द बैलेंस, ओके, या ऐसी एनर्जी है कि मैनिफेस्टिंग, ओके, चीज़ें थोड़ी स्लो हैं। आई थिंक इट इज़ अबाउट थिंग्स आर गोइंग स्लो। कुछ के लिए हो सकता है अबाउट, इट इज़ अबाउट कि अपने फाइनेंसेस को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। इट इज़ अबाउट लाइक अप टू समथिंग। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ है, माइंड में कुछ चल रहा है, और शायद हो सकता है कि कोई इन्फ्लुएंस हो रहा है किसी की तरफ एट वर्क प्लेस, या किसी के लिए साइड मैसेज हो सकता है कि कोई अट्रैक्ट हो रहा है एट वर्क प्लेस, कोई किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है एंड ऑफरिंग समथिंग, या आई डोंट नो, ये साइड मैसेज हो सकता है। चलिए, नाउ टॉकिंग अबाउट योर करियर, करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ओके, करियर वाइज आई थिंक, सो यहाँ पे थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस दिखाई दे रही हैं। हो सकता है कि एट वर्क प्लेस कुछ आप डिसाइड करने जा रहे हैं कि नो, फाइनली यू आर नॉट लाइक इनटू दिस, या मतलब कुछ डिसीजन लेना चाह रहे हैं अपनी ग्रोथ के लिए, खुद का बिजनेस करना चाह रहे हैं, वर्किंग ऑन अ न्यू आइडिया, फ्रेश। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है दैट यू आर वर्किंग ऑन समथिंग, या आप
फाइनली कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, नई जॉब, और हो सकता है कि आपको कोई ऑफर लेटर भी आ सकती है, आप किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे, फाइनली इट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू कि वो चीज़ आपकी तरफ आ रही है, सो यू आर फाइनली हैप्पी, फीलिंग कंटेंट। ओके, सो ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द कमिंग टाइम सेजिटेरियस अपने करियर को लेके। बट कोई स्पेशली मुझे लग रहा है कोई डिसीजन मेकिंग है कि आप किसी चीज़ को डिसीजन ले रहे हैं, किसी चीज़ का अपने आप को बैलेंस आउट कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे वो चीज़ दिखाई दे रही है दैट यू आर बैलेंसिंग योर सेल्फ। ओके, यहाँ ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में आपका एक नया जन्म है या आपका एक नया रूप है। ओके, आप पूरी कोशिश कर रहे हैं, कुछ के लिए अवेकनिंग हो सकती है। ओके, और एंजल्स इसमें आपकी पूरी मदद कर रहे हैं। इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा टेंस्ड है, किसी चीज़ को लेके वरिड है, बट ये आपके लिए एक अवेकनिंग का पीरियड है और योर एंजल्स आर स्पेसिफिकली वॉचिंग ओवर यू, वो आपके साथ है एंड आपको ये कहना चाहते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। जस्ट फॉलो, कीप ऑन फॉलोइंग द लाइट। जहाँ पे भी आपको लाइट दिख रही है आप उसको फॉलो करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए, अपनी इनर कॉन्शियसनेस को फॉलो करते जाइए, ठीक है। और दैट विल लीड यू टूवर्ड्स द राइट प्लेस। मुझे लगता है कि आपको एक रिलीफ महसूस होगा फ्रॉम द पास्ट लाइफ बैगेजेस एंड कर्मा, यू नो, वो चीज़ है। तो आपके लिए गाइडेंस यही है कि इट इज़ अबाउट एक तो लोगों पे विश्वास करना बंद कीजिए, मैन्युपुलेटिव पीपल, पॉलिटिक्स बहुत है, और इट इज़ ऑल्सो अबाउट कि खुद को भी मैन्युपुलेट करना बंद कीजिए। ओके, इट इज़ ऑल्सो अबाउट थर्ड आई चक्रा, दैट यू नीड टू वर्क, मेडिटेट, रिलैक्स, ठीक है, और विश्वास करना, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना। एंड मोर ओवर इट इज़ ऑल्सो अबाउट थोड़ा अपने माइंड, मतलब आई डोंट नो, बहुत स्ट्रेस्ड एनर्जी दिखाई दे रही है। मे बी इट इज़ अबाउट योर गेटिंग टू हाइपर, ओवर थिंकिंग, और इट इज़ अबाउट नेगेटिव थिंकिंग, ब्लॉक्ड थर्ड आई चक्रा, जो कि शायद आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा है। तो जब आप उसको हटाएंगे तो यू विल गेट टू नो। ओके, इट इज़ अ पीरियड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का वक्त है, चेंज का वक्त है, हैवी ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो ये चीज़ है कि आपको बस फोकस्ड रहना है, और जब नहीं समझ आ रही तो इट्स ओके, आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है और थोड़ा हौसला रखने की ज़रूरत है इस टाइम पे। यू नीड टू, यू नो, कि कुछ बहुत अच्छा, कुछ बहुत खास आपकी लाइफ में होने जा रहा है, बट उसके लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है, हौसला बना के रखने की ज़रूरत है। क्यों? आप देख सकते हैं फल जब पक जाता है तो झोली में गिर जाता है, तो वो फल मिलेगा जब आप हौसला रखेंगे। आप देखिए, एक छोटा सा पेड़ लगाया, अब आप चाहते हैं कि मतलब फ्रूट एक दिन में तो नहीं आता, आपको उसको नर्चर करना पड़ता है, आपको उसको टाइम देना पड़ता है, यू हैव टू गिव इट अ टाइम, सो यू हैव टू बिल्ड दैट करेज। आपसे कभी कभी आप अपने आप से शायद ये बोलते होंगे आपसे नहीं हो रहा है, यू वॉन्ट टू गिव अप। सो दिस इज, इफ दिस इज योर स्पिरिचुअल जर्नी, दैट यू आर नॉट, आई एम सॉरी, यू आर नॉट अलाउड। ओके, जब तक आप वो सही दिशा में पहुंच नहीं जाएंगे तो you can't quit, you can't quit. Okay, so this is what we are getting for all you people. I hope आपको रीडिंग पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर।